नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है। इसको ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे। तो जब इस तरीके की नॉर्मल फिंगर होती है तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ा देती है। ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ रिसर्चिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना या सीखते रहने की आदत होना, ये फिंगर में देखने को मिलता है। जब भी फर्स्ट फिंगर का यहाँ पर झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ होता है तो ये आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है। तो सभी तरह के धर्म को मानने वाले, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखने वाले, दान धर्म या दूसरों के प्रति करुणा दया रखने वाला व्यक्तित्व यह दे देता है। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते जिनसे चाह करके भी किसी के लिए बुरा नहीं हो पाता। और वहीं अगर हम थर्ड फिंगर के लेंथ की बात करें, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है आपका लिटिल फिंगर, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति नहीं होती और बार्गेनिंग स्किल्स भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगा। इस तरीके के जब फिंगर में गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण थोड़ा यहाँ पर कम देखने को मिलता है, सरलता से पैसा हाथ से फिसलता है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर ऐसी जब सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, मधुर लंबे रिश्ते निभा पाने की युक्ति ये देता है। और फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। अदरवाइज डाउट्स बहुत जल्दी आने लगते हैं डिसीजन लेते समय। फैलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बातचीत करने या सुनने की आदत नहीं होगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है। तो इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं और अपने जीवन में अपने खुद के दम से, खुद के मेहनत से ज़्यादा प्रगति, उन्नति या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते जो किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के अकॉर्डिंगली चलना, किसी से पूछ पूछ के काम करना पसंद नहीं करते। अपने अनुसार जीना, अपने ही संसाधनों के साथ जीना। आप बहुत ही कम संसाधनों के साथ भी अच्छी जीवन शैली जी पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखावटीपन नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, नेचर लवर टाइप का व्यक्तित्व यहाँ पर यह दे देता है। अभी हम बात करते हैं गुरु क्षेत्र के विषय में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु के क्षेत्र पर आपकी कुछ ऐसी प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है। इस तरह की जब प्रोग्रेस लाइन होती है जो लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हो, तो आप जैसे जातकों का इच्छा या अरमान अपने लिए ना होते हुए अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा होता है कि उनको इस तरीके का सुख देना है, इनको इस तरीके का सुख सुविधा संसाधन देना है। तो जो जहाँ तक अपने लिए ना सोचते हुए अपने घर परिवार, दोस्त यार, समाज के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती है और इन्हें भी प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं अपने लिए ना होते हुए दूसरे के लिए हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ऊर्जा आपके अंदर हमेशा आती रहेगी वो ये प्रोग्रेस लाइन के कारण ही आएगा। अब यहाँ पर आप एक विंडो सिंबल का फॉर्मेशन देखेंगे, ये वाला। ये फॉर्मेशन जब भी होता है तो समाज में रुतबा, सम्मान अच्छा देखने को मिलता है। घर परिवार में भी कहीं ना कहीं धन, प्रगति, उन्नति या समाज में जो व्यक्ति एक तरीके से नाम सम्मान है वो अच्छा देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की स्थिति को भी ये बहुत अधिक स्तर पे सुधारता है। और इस तरह की आड़ी रेखाएं जो आपको धार्मिक बना रही है, तो धर्म के माध्यम से भी आपकी बहुत सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक जो भी काम करेंगे उन सबसे भी सुकून व संतुष्टि आपको मिलेगा। तो इस तरीके का जब भी फॉर्मेशन होता है तो सांसारिक, पारिवारिक दृष्टि से सुख को बढ़ाता है। घर परिवार में प्रगति, उन्नति आती है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, समाज में नाम रुतबा काम के कारण बढ़ता है और आप जैसे जातकों का सम्मान या आत्मसम्मान आपके अंदर अधिक देखने को भी मिलेगा।
शनि की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा सीधे पहुँच नहीं पा रही है, रुक रुक करके पहुँच रही है। इसका तात्पर्य यह होता है कि कभी भी एक बार में काम नहीं बनता, रुक रुक करके देरी से या अत्यंत मेहनत या प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता है, लेकिन एट द एंड आपके काम बन जरूर सारे जाएंगे। और इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये मूड स्विंग्स देती हैं, भावनाओं में, सोचने समझने की योग्यताओं में, पसंद नापसंद में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा वो चीज़ शाम को ख़राब भी लगेगा। तो जब किसी का अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होती है, तो इस तरह की आड़ी रेखाएं ज़्यादा आती है। तो इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी आप भावनाओं को ज़्यादा समय देंगे, इसीलिए आपकी भाग्य रेखा बार बार रुक रुक करके चल रही है, जो आपके काम में लगातार परिवर्तन को, काम करने के तरीके में बार बार परिवर्तन को दर्शा रही है। तो यहाँ पर जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो जन्म स्थान से दूर प्रगति उन्नति निश्चित रूप से होता है। और एक खुद की भी भाग्य रेखा निकली हुई है यहाँ से, जो गुरु की तरफ देख रही है। तो खुद से जितना मेहनत करेंगे, जितना एक तरीके से पराक्रम, स्टडी व सीखने की तमन्ना रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोफेशनल लाइफ में या टीचिंग लाइन में प्रोग्रेस होता जाएगा। इस तरह के शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए। अपने धर्म के मुताबिक जो भी ठीक लगे वो काम निरंतर करते रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ टहलना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और सकारात्मक सोच व दूरदृष्टि रखनी चाहिए व धैर्य रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी इमोशन बेस्ड डिसीजन तो लेना ही नहीं चाहिए। अब ये सारी चीज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपको शनि जो है संतुष्टि जीवन में देंगे, खुशी देंगे, संपन्नता देंगे, जो कुछ चाहिए सरलता से मिल पाएगा, या एक ही मेहनत में या एक ही प्रयत्न में आपका काम हो पाएगा। अभी स्थिति ये है कि अधिक प्रयत्न प्रयास व देरी से काम होता, रुक रुक करके काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है फिश सिंबल। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। ये फिश सिंबल उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो लोग बहुत बड़े लेवल के प्रिडिक्शन देते हैं, बहुत बड़े धार्मिक इंसान बनते हैं, बहुत बड़े तार्किक इंसान बनते हैं। यानी लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी ये डेवलप करता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर देगा, अंधभक्ति नहीं होगी। और अगर आप किसी भी तरह की साधना करना चाहें, सिद्धि करना चाहें, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि शनि से जुड़ा हुआ है तो पैसा जीवन में बहुत आता है, अपने भाग्य के द्वारा दूसरों का काम बन जाता है। तो ये स्थिति जब भी हो तो इस कंडीशन में कुछ करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान करना या किसी भी तरह की कोई भी हमेशा नई नई चीज़ सीखते रहना या स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी काम करना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देगा। आप जैसे जातकों को बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, बहुत जल्दी काम पूरा हो जाता है धर्म के माध्यम से। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और किसी के लिए निकाली दुआ बहुत जल्दी यहाँ पर लगती भी है। इसके बाद में जो बीच में ये रेखा है देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छा से दे पाते। एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन। अगर आप ओकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो सीखिए, करिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला कर पाएंगे, बहुत लोगों के काम आएंगे, या बहुत दूर तक आपका नाम इसके द्वारा भी हो पाएगा। इसके बाद में हम देखें आपके सूर्य की स्थिति में, तो सूर्य की स्थिति में एक दिक्कत यह है कि आपका सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ है, और ये जब भी दबता है तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी देता है, स्टेज फियर होती है, मन के अंदर बात को दबाते हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, और कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी बहुत होती है। इसीलिए आपके सूर्य पे क्रॉस का साइन भी है, बहुत सारी रेखाएं भी हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिल पाता। और अधिक जब सूर्य की रेखाएं होती हैं तो फोकस में तो बहुत कमी देता है, किसी भी काम के प्रति डेडिकेशन में कमी दे देता है, बार बार ध्यान, मन या काम करने के तरीके में परिवर्तन कर देता है। तो इस कंडीशन में पिछला जितना भी मेहनत किया हुआ रहता है वो सब बेकार हो जाता है। और ये सूर्य फिर ना इज्जत दे रहा, ना सम्मान दे रहा, ना प्रगति दे रहा, ना उन्नति दे रहा। तो यहाँ पर जो आप शनि का उपाय करेंगे उसी में ही सूर्य की स्थिति भी ठीक रहेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक समय पर एक ही काम करना है और कंसिस्टेंसी में काम करना है, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना है, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। अपने कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बढ़ाना है। तो इस कंडीशन में अपने अंदर स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहिए, तो उससे भी आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये सूर्य फिर आपको नाम, इज्जत, सम्मान देना शुरू करेगा। अपने पिता या पिता जैसे जितने भी सदस्य हैं उन सबका सम्मान करना, उन सबसे आशीर्वाद लेना, उन सबको सुख पहुंचाना भी आपकी सूर्य की स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रबल करेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं से बहुत सारे इसके रेमेडीज़ अलग अलग भी हैं, लेकिन एज नॉर्मल ये रेमेडी कोई भी करे फ़र्क बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आ जाते हैं।
मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होता है तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। एक से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं और अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की युक्ति ये देता है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय पर क्या निर्णय लेना है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और यहाँ पर जो एक से अधिक यूनियन लाइन है ये एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस को भी दर्शाता है। इसी के कारण, क्योंकि ऐसा मरकरी और जो वीनस डेवलप्ड है ये उम्र कम करता है, यानी इसका तात्पर्य यह है कि उम्र से कम दिखते हैं। और वहीं जो हृदय रेखा की स्थिति है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक आपको आइलैंड का फॉर्मेशन है बीच में इस जगह पे। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन है ये आपको बन रहा है तकरीबन 40 की उम्र में। तो इस उम्र में आपकी सर्जरी हो सकती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की इस कंडीशन में बहुत ज़रूरत है। जैसे अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, खान पान पर नियंत्रण और योग प्राणायाम पर ध्यान बढ़ाइएगा। इसके बाद में जो हृदय रेखा है वो शनि पर रुकी है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है, हिडन पर्सनैलिटी देता है। तो अपने मन की पूरी बात नहीं बताते। वैसे ये शनि पर प्योरली नहीं रुका है, ये ओवरलैप करके थोड़ा थोड़ा गुरु पर गया है, फिर और भी रेखाएं गुरु पर गई हैं, लेकिन शनि पर ही अधिकतर आपकी हृदय रेखाओं का झुकाव है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप भावुक हैं, आपके अंदर करुणा, दया, दूसरों को लेकर के सिंपैथी सब है, लेकिन शनि पर रुकने के कारण बहुत सारी बातें मन के अंदर दबाना, अपनी मन की पूरी बातें नहीं कह पाना, फ्रीडम लवर होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, केयर, ये सारी चीज़ें शो नहीं करना, अपने बातों से अपने प्यार का इजहार ना करते हो, अपने कर्मों से किसी के प्रति डेडिकेशन, लव, केयर दर्शाना, ये नेचर है आपका। और पहले आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत था, इसीलिए मंगल की बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत देती है। अगर अपने अकॉर्डिंगली काम ना हो तो बहुत जल्दी गुस्सा और वह चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन ये रेखाएं देख सकते हैं हम कि अब टूटने लग रही हैं, कमज़ोर होने लग रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे आपका सुधार हो रहा है और अब कहीं ना कहीं गुस्सा या तनाव या बेचैनी या चिंता या चिड़चिड़ापन, इन सारी चीज़ों में कमी भी आती जाएगी। आपको आपके जीवन में तकरीबन 24 की उम्र तक कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं मिली, कोई भी उन्नति नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दबाव में आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ा और मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा उस समय तक रही। इसीलिए कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और एक तरीके से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना, फैमिली इश्यूज़ भी देखना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 24 के बाद में धीरे धीरे माइंड लाइन की स्थिति ठीक हुई और 26 एंड 7 के बाद में माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गई। और माइंड लाइन में जब ऐसे बाइफोर्क के साइन होते हैं तो एक से ज़्यादा कला में निपुण या माहिर देखने को मिलते हैं। तो जो भी व्यक्ति एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर कर पाते हैं या अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं या बार बार अपने निर्णयों में, काम करने के तरीके में परिवर्तन करते हैं या अलग अलग चीज़ें एक साथ ही कर लेते हैं, तो इस तरह की डबल माइंड लाइन देखने को यहाँ मिलती है। कुछ और अनदर माइंड लाइन से जो आकर के और ऐड हो रही हैं, तो ये आपके अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून को बढ़ाएगी, जिसके कारण आप विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपके भाग्य रेखा में एक स्थिति है जिसमें मरकरी लाइन और सूर्य की रेखा दोनों आकर के जुड़ रही है। तो ये दोनों आकर के यहाँ पर जुड़ रही है तकरीबन एक यहाँ पर 30 के एज में और एक तकरीबन यहाँ पर 32 एंड 3 के बीच में। जब ये दोनों रेखाएं जुड़ रही हैं तो आपके अंदर योग्यताओं को ये दोनों रेखाएं बढ़ाएगी। और इसके बाद में आपकी जो यहाँ भाग्य रेखा है उसमें हम परिवर्तन देख पा रहे हैं तकरीबन 34 और 35 में। तो 34-35 की उम्र से आपका भाग्य प्रबल होने वाला है, आपके काम सरलता से बनना सिद्ध होंगे और आपका धन अर्जन, वैभव, कीर्ति या सम्मान जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो 35 का उम्र है उसके बाद का समय में आपकी मस्तिष्क रेखा में बाइफोर्क का साइन है और मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी मजबूत है। तो जो भी काम हिम्मत, हौसले से करना जाएंगे वो सब पूरा होगा, जो भी प्लानिंग के साथ काम करने जाएंगे वो सब भी आपका पूरा होगा। एक मानसिक तनाव आपको आपके जीवन में तकरीबन 32 से 34 के बीच में दिखाई दे रहा है। 35 जैसे ही आप टच कर रहे हैं, 35 के बाद से जीवन में सुख, सुविधा, संसाधन, उन्नति, प्रगति व खुशहाली बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक जीवन रेखा ये है आपकी, और यहाँ से जो ये रेखा निकली ये आइलैंड का साइन बना दी। आइलैंड का साइन जब इतना बड़ा बनता है तो जीवन में कुछ भी सुख नहीं प्राप्त होता या एक तरीके से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता। एक तरीके से कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं, बहुत रुक रुक करके, दब करके, बिना मन के भी काम करना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है ये सब हद से हद आपको
7 के एज तक रहेगी। उसके बाद आपकी जीवन रेखा में बायफोर्क हो रहा है यहाँ पर भी, तो इस कारण यात्राएं अच्छी होती है या जन्म स्थान से दूर रसने बसने के चांसेस बढ़ा देता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है तो आपके अंदर अनावश्यक भय, चिंता, डर मौजूद है। तो इस कंडीशन में चांदी के ग्लास में पानी पीने से चंद्र की स्थिति ठीक होती है, तो मन एकाग्रचित रहता है, मन दूषित, तकलीफ नहीं होता, मन में दुख नहीं आता। और यहाँ पर सहयोगी रेखा भी मौजूद है, तो अलग अलग लोगों का सहयोग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और जो भी मेजर तकलीफ़ें हैं वो सब तकरीबन 32-34 तक है। उसके बाद में फिर कोई आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधाएं, रुकावटें या स्वास्थ्य हानि ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र भी अच्छा है, तो सारे शौक अरमान निश्चित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है और इस कंडीशन में जो भी शौक हो, रईसी हो, वो सब निश्चित रूप से जीवन में आता है। इसीलिए सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख जो हमको यहाँ दिखा, वैसे ही तमाम तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट ऐसा शुक्र जीवन में दे देता है। तो शुक्र अच्छा हो तो आस पड़ोस का वातावरण अच्छा रखते हैं। एक तरीके से जो संजीवनी होती है शरीर में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बढ़ जाती है। और लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मैरिड एंड फैमिली लाइफ में भी सुख, सुविधाएं, समृद्धि, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो शुक्र की स्थिति ठीक है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सारी की सारी इच्छा पूर्ति या प्लेजर की फुलफिलमेंट जीवन में देखने को मिलेगी। और यहाँ से जो ये रेखाएं निकल रही हैं, ये सब आपकी विद्या ही रेखा है जो आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाएगी अलग अलग तरीके से। तो अपने अंदर सीखने की आदत को हमेशा बनाए रखिएगा। चंद्र के ऊपर इस तरह की जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो मन बहुत विचलित रहता है या यात्राओं को बहुत शौक रहता है। तो इस कंडीशन में जब भी थोड़ा बहुत भी तनाव महसूस करें तो कहीं ना कहीं यात्रा पे निकलने का प्रयत्न करें। उससे जीवन में बहुत ज़्यादा शांति, सुकून, प्रसन्नता बढ़ेगा। और जो यहाँ बताया गया आपको ये फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन थोड़ा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, तो निश्चित रूप से पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग भी होगा। और वहीं हम आपके लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ भी आपका शुक्र पूर्णतः डेवलप है। तो इस कंडीशन में बहुत ही सुख सुविधापूर्वक जीवन शैली जीने की आदत ये देता है, बहुत बड़े बड़े शौक अरमान देता है। तो शुक्र की स्थिति उभरी हुई हो और अच्छी साफ सुथरी हो तो सारे शौक अरमान पूरे भी होते हैं। और चंद्र की स्थिति भी ठीक है दूसरे हथेली में, इसलिए मन भी अंततः सुखमय रहेगा। चिंताएं डेफिनेटली रहेगी, बाधाएं रहेंगी, आंतरिक रूप से असंतुष्टि भी रहेगी, डर भी रहेगा, लेकिन जो उपाय बताया गया है उससे स्थिति बहुत आपकी सुधर जाएगी। इधर भी भाग्य रेखा निकली हुई है ठीक, और सूर्य की रेखा भी बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में अंततः सारी इच्छाएं पूर्ति होगी, नाम सम्मान मिलेगा। और अपने एग्रेशन अथवा जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बस आपको बचना रहेगा, क्योंकि गुस्सा थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है बार बार। और सहयोगी रेखा जीवन में हमेशा मौजूद है, तो हमेशा किसी न किसी के सहयोग से आपके अंततः सारे काम बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और कोई अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।